हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं अंकित तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 फरवरी 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जो टॉप 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे, जिनके माध्यम से आज की 25 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को खत्म करेंगे। आज की ये वीडियो चम्मिल के वीरों के लिए यानी कि अग्निवीर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों, जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से हमने स्टैटिक जीके को भी कवर किया। जो अग्निवीर में टॉपिक आते हैं उनकी स्टैटिक फैक्ट भी लेकर आया। तो दोस्तों, हमारा नारा चम्मिल के वीरों ने ठाना है, आर्मी अग्निवीर 2026 पाना है। टारगेट एग्जाम कौन कौन से? एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आर्मी 2026 और एमपीटेट 2026। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नागाजी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, दिव्यांग जन भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में निर्णायक शक्ति सिद्ध होंगे, यह कथन किसने कहा? दिव्यांग जन भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में निर्णायक शक्ति सिद्ध होंगे, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन ए BL वर्मा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ऑप्शन डी माला राज्य लक्ष्मी शाह। तो दोस्तों, इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब यहां से अपने लिए स्टेट फैक्ट क्या निकलते हैं अपन आगे देखते हैं। पहले इसकी न्यूज पढ़ेंगे। गुरमीत सिंह भारतीय सेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो 15 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। 4 दशक की सेवा के बाद, मतलब 40 साल सेना में सेवा करने के बाद इन्हें 2016 में सेना से सेवानिवृत्त रिटायर हुए थे। तो चम्मिल के वीरों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका मैंने नाम दिया चम्मिल को वीरों का अग्निवीर डोज। ये आपके प्रश्न में आ सकते हैं कि जो गुरमीत सिंह है ये कौन थे? तो पहले तो ये भारतीय सेना में कार्यरत एक वरिष्ठ अधिकारी थे, और उसके बाद ये रिटायर हुए 2016। इसके बाद ये 2021 से उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। अब आगे नहीं पढ़ते हैं स्टेट की। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन कौन सी है? गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अग्निवीरों के लिए। उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल। अब हम बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। यदि आप पूरे सभी राज्यों के, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं पूरी लिस्ट, तो हमारी एक वीडियो है एसएससी जीडी के नाम से, उसको देख सकते हैं। 35 मिनट की वीडियो है, उसमें पूरे राज्यों के, सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मैंने पढ़ाया है, और उसमें एमसीक्यू भी लगवाए, जिससे आपको वे याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आगे अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है 30वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन बी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 30वां दिव्य कला मेला आयोजित हुआ था, जिसे किसने किया था आयोजित? उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया था। वहीं इन्होंने पिछले अपने क्वेश्चन दिया था, वह कथन इन्होंने कहा था। अब हम बात करते हैं दिल्ली, देहरादून, जयपुर, इनके उपनामों के बारे में, लखनऊ। तो इनके उपनामों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हम बात करें चम्मिल के वीरों का अग्निवीर डोज, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आता है शहरों के उपनाम के नाम से। तो हम बात करें बेंगलुरु पहली बात तो ये कहाँ की, किस राज्य की राजधानी है? तो कर्नाटक की। हम बात करें बेंगलुरु को अपन क्या क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु सिटी को कहते हैं। आईटी सिटी, गार्डन सिटी, उबले हुए बीन्स का शहर बेंगलुरु। उबले हुए बीन्स का शहर कौन है? बेंगलुरु। गार्डन सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु। आईटी सिटी किसे कहते हैं? बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु। जयपुर को गुलाबी शहर, ये तो सभी को पता ही है। देहरादून, जयपुर किस राज्य की राजधानी है? राजस्थान की। बात करें देहरादून, तो देहरादून को हम द्रोड़ नगरी या स्कूल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देहरादून का उपनाम क्या है? स्कूल सिटी ऑफ इंडिया। स्कूल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो देहरादून को। और द्रोड़
जो महाभारत में गुरु द्रोण थे, जो अर्जुन के गुरु थे, द्रोण का निवास स्थान देहरादून में ही था। बात करें दिल्ली, तो नई दिल्ली को रेलियों का नगर कहते हैं, रेलियों का नगर कह लो या शहर कह लो। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली, आईटी सिटी, बेंगलुरु क्या कहते हैं, सिलिकॉन सिटी, आईटी सिटी, गाइडेंस सिटी, ओब्लिवियंस का शहर बेंगलुरु, गुलाबी शहर जयपुर, देहरादून द्रोण नगरी, स्कूल सिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली रेलियों का शहर, लखनऊ नवाबों का शहर। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? उत्तर प्रदेश। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? आप ये बताओ, अगर कहीं पढ़ते हो तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, ये आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बम्बई, बम्बई को हम किस नाम से जानते हैं? बम्बई को भारत का हॉलीवुड कहते हैं। बम्बई को भारत का हॉलीवुड कहते हैं। बम्बई को भारत का सूती वस्त्र की राजधानी बम्बई है। 7 टापुओं का नगर बम्बई है। भारत का प्रवेश द्वार बम्बई। तो बम्बई किस राज्य की राजधानी? महाराष्ट्र। अब बात करें महाराष्ट्र, बम्बई को किस किस नाम से जाना था? भारत का हॉलीवुड बम्बई, सूती वस्त्र की राजधानी बम्बई, 7 टापुओं का नगर बम्बई, और भारत का प्रवेश द्वार बम्बई को ही हम कहते हैं। अहमदाबाद, अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं। कोलकाता, कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? ये पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आप मेरी पीछे की वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये सरलता से बता सकते हैं। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। कोलकाता के उपनाम क्या है? डायमंड हार्बर और महलों का शहर। कोलकाता को महलों का शहर भी कहते हैं और डायमंड हार्बर भी कहते हैं। तो एक बार हमारे साथ मनी मन में बोलेंगे, बेंगलुरु को क्या क्या कहते हैं? बेंगलुरु सिलिकॉन वैली, आईटी सिटी, गाइडेंस सिटी, ओब्लिवियंस का शहर बेंगलुरु, गुलाबी शहर जयपुर, देहरादून द्रोण नगरी, स्कूल सिटी ऑफ इंडिया देहरादून। देहरादून को क्या क्या कहते हैं? द्रोण नगरी और स्कूल सिटी ऑफ इंडिया देहरादून। नई दिल्ली रेलियों का शहर। लखनऊ नवाबों का शहर, गोमती नदी के किनारे बसा है लखनऊ। बम्बई, बम्बई बम्बई को क्या कहते हैं? भारत का हॉलीवुड, सूती वस्त्र की राजधानी बम्बई, 7 टापुओं का नगर बम्बई, और भारत का प्रवेश द्वार बम्बई। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। डायमंड हार्बर सिटी, डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? कोलकाता को, महलों का शहर कोलकाता। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, सहायक उपकरणों के लिए 375 करोड़ का प्रावधान किस संस्था के माध्यम से किया गया है? सहायक उपकरणों के लिए 375 करोड़ का प्रावधान किस संस्था के लिए किया गया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी एचए हॉल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सहायता प्रदान की है। 365 करोड़ का प्रावधान के माध्यम से इस संस्था ने किया है। तो दोस्तों अब इससे ऑप्शन को अपन विस्तार से समझते हैं। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीआरडीओ का मुख्यालय पूछा जा सकता है, स्थापना पूछी जाती है, इसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डी फॉर डिफेंस, आर फॉर रिसर्च एंड डी फॉर डेवलपमेंट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से कहेंगे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अब बात करें डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष है। डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष है। उनका कार्यकाल भारत सरकार द्वारा 31 मई 2026 तक बढ़ाया गया है। अब ये 31 मई 2026 तक भारत डीआरडीओ के अध्यक्ष रहेंगे। कौन? डॉक्टर समीर वी कामत। तो आपको याद क्या करना है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना, डीआरडीओ की स्थापना 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत, जो कब तक रहेंगे? 31 मई 2026 तक रहेंगे। अब डीआरडीओ के मुख्य कार्य कौन से हैं? ये रक्षा तकनीक का विकास करती है, मिसाइल, रडार तथा आदि तकनीकों का निर्माण भी करती है। आगे अगले ऑप्शन को चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एचए हेल का हल्का फुल फॉर्म क्या है? हल्का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में किसका हेडक्वार्टर है हॉल का? तो बात करें पूरा नाम क्या है हॉल का? पूरा नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना 23 दिसंबर 1940, मुख्यालय बेंगलुरु। और इसके अध्यक्ष या सीएमडी कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। मुख्य कार्य कौन से? लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर। ये क्या हॉल क्या करती है? लड़ाकू विमान बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है और भारतीय वायुसेना की तकनीकों में सहयोग करती है। तो डीआरडीओ को फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डीआरडीओ पहले हॉल की देखो, हॉल का HAL हेल का फुल फॉर्म का है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना 23 दिसंबर 1940, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। अब बात करें डीआरडीओ। डीआरडीओ हिंदुस्तान डीआरडीओ फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी उस डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और हॉल का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। अगले टॉपिक है ALIM को अलीमको का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में। अध्यक्ष कौन है? इसके सीएमडी होते हैं। मुख्य कार्य क्या है? दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण बनाना। मतलब कि जो ALIM को जो आर्टिफिशियल विकलांग होते हैं, यानी कि विकलांग जो जिनके हाथ पैर खराब होते हैं, उनके लिए ये क्या करती है? दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग बनाती है, जिससे वो चल सके, अपना काम कर सके। तो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है नीति आयोग। तो नीति आयोग का पूरा नाम नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्य कार्य नीति निर्माण करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। पंचवर्षीय योजना की जगह नई नीति प्रणाली। नीति आयोग से पहले योजना आयोग को हटाकर इसका नाम 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन बी, 2016 में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। 2016 में जब भारत में नोटबंदी हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भारत में नोटबंदी कब हुई थी? नवंबर 2016 में। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2016 में। अब हम बात करते हैं स्टडी अधिनियम। ये अधिनियम क्या है? राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट। विकलांगता श्रेणियां कितने 7 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? 21। इसमें कितने प्रतिशत का हमें प्रावधान दिया गया? आरक्षण का 4%। जो विकलांग होते हैं, जो पहले 7 श्रेणियों में बैठे थे, अब वो कितने में हो गए? 21 श्रेणियां उनकी कैटेगरी कर दी गई विकलांगों की। और हमें आरक्षण कितना मिलता है? विकलांगों को 4% प्रावधान है आरक्षण का। दोस्तों अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है अब तक आयोजित 29 दिव्यकला मेलों में लगभग कितने करोड़ रुपए का व्यापार हुआ? अब तक आयोजित 29 दिव्यकला मेलों का आयोजन किया जा चुका है। उसमें जो व्यापार हुआ है वो कितने करोड़ रुपए है? ऑप्शन बी 18 करोड़, ऑप्शन बी 23 करोड़, ऑप्शन ए 18 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़, ऑप्शन सी 23 करोड़, ऑप्शन डी 30 करोड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी, 23 करोड़ रुपए का 29 दिव्यकला मेलों से लगभग हमें 23 करोड़ रुपयों का व्यापार हुआ है। अब हम इसकी खबर जानते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो दिव्यकला मेला योजना चल रहा है, किसके अंतर्गत? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? वर्तमान केंद्रीय नरेंद्र मोदी इस मंत्रालय के पद पर है। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न, पितृभूमि रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अग्निवीर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पितृभूमि रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 23 फरवरी, ऑप्शन सी 24 फरवरी, ऑप्शन डी 20 फरवरी, ऑप्शन ई 13 फरवरी।
तो दोस्तों आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को पॉज करें। वैसे इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन बी। 23 फरवरी को हम पितृभूमि रक्षक दिवस मनाते हैं। 23 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पितृभूमि रक्षक दिवस। हम बात करते हैं और डेट है जो इनको हम कौन सा दिवस मनाते हैं अपन। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 13 फरवरी को। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस किसके लिए? अग्निवीर के लिए। तो आप देखेंगे 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को हम 2 दिवस मनाते हैं। एक तो हमने बता दिया आपको विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। दूसरा कौन सा मनाते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना। 13 फरवरी हम विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। 20 फरवरी हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 23 फरवरी पितृभूमि रक्षक दिवस, 24 फरवरी उत्पाद शुल्क दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी। 24 फरवरी को उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। 23 फरवरी को हम पितृभूमि रक्षक दिवस मनाते हैं। 20 फरवरी को हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। तो एक साथ हमारे साथ बोले 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 23 फरवरी पितृभूमि रक्षक दिवस, 24 फरवरी उत्पाद शुल्क दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे आगे और है 10 फरवरी को हम विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और 13 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो रेडियो दिवस और दूसरा कौन सा होगा? राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अच्छा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। 21 फरवरी को हम अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो एक साथ हमारे साथ बोले 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस, 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। आगे हम एक बार और रिपीट करते हैं। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 23 फरवरी को 23 फरवरी को हम पितृभूमि रक्षक दिवस और उत्पाद शुल्क दिवस, 24 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी विश्व यूनानी दिवस, 11 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और रेडियो दिवस, 13 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT NIELIT ने 20 फरवरी 2026 को किस राज्य के साथ एक MOU एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत का पहला जो क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय बनेगा तो उसके लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने 20 फरवरी 2026 को एक MOU पर हस्ताक्षर किए थे। वो किस राज्य के साथ हस्ताक्षर किए हुए आपसे पूछा। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड, ऑप्शन ई आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार का पहला क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश के साथ 20 फरवरी 2026 को एक MOU पर हस्ताक्षर किए जिसके माध्यम से क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। अब हम बात करते हैं इस खबर के बारे में। AI इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है किसके अधीन है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है ने 20 फरवरी 2026 को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अमरावती में, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। अब हम इनसे संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट जानते हैं। उड़ीसा, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हरिबाबू। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कम्मपति। केरल पिनाराई विजयन, राजेंद्र अरलेकर। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अरलेकर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल कौन है? CV आनंद बोस। झारखंड के
कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। बात करें हरियाणा, हरियाणा के नायब सिंह सैनी और राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष। तो दोस्तों आप इसे एक लाइन हमारे साथ बोले। उड़ीसा मोहन चरण मांझी, हरिबाबू कम्मपति। केरल पिनराई विजयन, राजेंद्र अरलिकर। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, सीवी आनंद बोस। झारखंड हेमंत सोरेन, संतोष कुमार गंगवार। हरियाणा नायब सिंह सैनी और असीम घोष। अब दोस्तों हाल ही में एक खबर आई है, कल शायद कल आपकी न्यूज में डाल के लाऊंगा। केरल का नाम अब बदल रहा है। केरल का नाम अब शायद में केरलम होने को है। तो आपको ये न्यूज बहुत जल्दी मिलेगी। केरल का नाम अब होगा केरलम। बहुत जल्दी हम केरल को, अगर ये केंद्र से पास हो गया तो केरल का नाम क्या हो जाएगा? केरलम हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, 8वीं सदी में ग्वालियर के किला का निर्माण किसने किया था? यदि आप भी चम्बल के वासी हो और चम्बल संभाग से हो तो आप इसका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। चम्बल संभाग से हो, अगर आप चम्बल क्षेत्र से हो तो ग्वालियर, चम्बल क्षेत्र के ग्वालियर, जिसे ग्वालियर को किस नाम से जाना जाता है? ग्वालियर को जो किला है उसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर। तो आप इसका बता सकते हो। यदि आप चम्बल संभाग के व्यक्ति हो, संभाग में रहते हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 8वीं सदी में ग्वालियर के किला का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए सूरसेन, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी वीर सिंह देव, ऑप्शन डी जीवाजी राव सिंधिया। तो दोस्तों आप इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वैसे अगर आपको इसका आंसर बताएं हम तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरसेन ने 18वीं सदी में ग्वालियर किला का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है, 15वीं सदी में ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया था? 15वीं सदी में, 8वीं सदी में जो अपना ग्वालियर का किला बना था तो 15वीं सदी में फिर बना, उसका उसकी ट्रीटमेंट हुई, उसकी मरम्मत हुई, उसकी जीर्णोद्धार किया, वो किसने किया था? ऑप्शन ए सूरज सेन ने, ऑप्शन बी मान सिंह ने, ऑप्शन सी वीर सिंह देव ने, ऑप्शन डी जीवाजी राव सिंधिया ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है मान सिंह ने। 15वीं सदी में ग्वालियर किले का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों तो 8वीं सदी में ग्वालियर का निर्माण किसने कराया था? सूरजसेन ने। और 15वीं शताब्दी में मान सिंह ने। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, स्पेन के ऑर्थर फेल्स, स्पेन के ऑर्थर फेल्स किस खेल से संबंधित है? स्पेन के ऑर्थर फेल्स किस खेल से संबंधित? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो दोस्तों आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर वीडियो को पास करके दे सकते हो। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अग्निवीर चम्बल के वीरों के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है यदि वे अग्निवीर बनना चाहते। तो दोस्तों का सही उत्तर है इसका टेनिस। स्पेन के ऑर्थर फेल्स किस देश के? स्पेन के। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और स्पेन मैड्रिड यूरो राजधानी। अब हम बात करें स्पेन के एक खिलाड़ी कौन? ऑर्थर फेल्स। ये किस खेल से संबंधित? टेनिस से। अगला प्रश्न, अगले हम इसके स्टेट फैक्ट लेके आए। तो हम बात करें खिलाड़ी, खेल और खिलाड़ियों की संख्या। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। टेनिस में 2 या 4 होते हैं। हॉकी में 11 होते हैं। क्रिकेट में 11, पोलो में 4। तो ऐसे याद करो, बास्केट 5, टेनिस 2, 4, हॉकी 11, क्रिकेट 11, वाटर पोलो कितने हैं? 4 और वाटर पोलो 7। देखो बास्केट में 5, टेनिस में 2 या टेबल टेनिस के लिए और टेनिस के लिए 2 या 4 होंगे। हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। ठीक है दोस्तों। अगले हम और लेके आए क्रिकेट से संबंधित आपके लिए जानकारी लेके आए। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड हुई। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों? चम्बल के वीरों, इंग्लैंड में। क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था वो कहाँ है? आईसीसी। अब हम बात करें आईसीसी, क्रिकेट में 1760 में पहला प्रथम क्रिकेट क्लब कहाँ बना था? हेलिमंटर, लंदन में बना था। बात करें इसका प्रथम टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मेलबर्न 1877 में खेला गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है अग्निवीरों के लिए, चम्बल के वीरों का अग्निवीर डोज। बात करें प्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मेलबर्न 1971 में आयोजित हुआ। तो हम बात करें इसके लिए आपको लिए इंपोर्टेंट क्या है? क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई? इंग्लैंड में। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी? आईसीसी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। अब हम बात करें पहला क्रिकेट क्लब, प्रथम क्रिकेट क्लब कहाँ बना? हैमिल्टन में 1760 में। बात करें पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कहाँ खेला? इंडिया और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला। कहाँ खेला? मेलबर्न में 1877 में। प्रथम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय
क्रिकेट मैच कहाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मेलबर्न में 1971 में हुआ था। अब इससे संबंध और फैक्ट जानते हैं। क्रिकेट भारत में क्रिकेट का कब से शुरू हुई, क्या हुई, तो भारत में क्रिकेट की शुरुआत 18वीं सदी में अंग्रेजों ने की थी। भारत में क्रिकेट की शुरुआत 18वीं सदी में अंग्रेजों ने की थी। इसका सर्वोच्च संस्था, भारत में जो क्रिकेट की सर्वोच्च सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम क्या है, बीसीसीआई। बीसीसीआई 1832 में देश ने पहला आधिकारिक मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। इंग्लैंड के विरुद्ध आधिकारिक रूप से मैच कब खेला था भारत ने, 1932 में। बात करें क्रिकेट, 1934 में देश में पहली बार रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। 1934 में देश में प्रथम बार रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न, चम्बल के वीरों का एक और ड्रॉ, इसमें क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए पक्का आएगा चम्बल के वीरों के लिए। क्रिकेट से संबंधित कप और ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी, क्रिकेट रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी संबंधित किससे, क्रिकेट से। देवदत्त ट्रॉफी क्रिकेट से, इतना देखो सामने वीडियो में। देवदत्त, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, देवदत्त ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, कूच विहार ट्रॉफी क्रिकेट, जेके नायडू ट्रॉफी, जेके बोस ट्रॉफी कहाँ है, क्रिकेट। जीडी बिड़ला ट्रॉफी कहाँ है, क्रिकेट। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, विजय हजारे विजय मर्चेंट क्रिकेट। रानी झांसी ट्रॉफी महिलाओं को दी जाती है, जो किससे संबंधित, क्रिकेट से। ईरानी कप और मोइनुद्दीन गोल्ड कप कहाँ है, क्रिकेट से संबंधित। कूच विहार ट्रॉफी कहाँ है, डबल ओ कूच विहार ट्रॉफी क्रिकेट। तो अब हमारे साथ बोलो चम्बल की आवाज में, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, देवदत्त ट्रॉफी क्रिकेट, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट, कूच विहार ट्रॉफी क्रिकेट, जेके बोस ट्रॉफी क्रिकेट, जीडी बिड़ला ट्रॉफी क्रिकेट, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट, विजय हजारे विजय मर्चेंट क्रिकेट, रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट, महिलाओं को दी जाती कूच विहार ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी कप, मोइनुद्दीन गोल्ड कप क्रिकेट। एक बार हमारे साथ बोलो, रणजी दिलीप देवधर, सीके कूच विहार, जीके बॉस, जीडी बिड़ला ट्रॉफी क्रिकेट, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट, विजय मर्चेंट ट्रॉफी क्रिकेट, रानी झांसी ट्रॉफी महिलाओं के लिए, कूच विहार ट्रॉफी क्रिकेट, ईरानी और मोइनुद्दीन क्रिकेट। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये चम्बल के वीरों के लिए, अगर वो अग्निवीर बनना चाहते हैं। यदि आप इसी तरह हमारा कंटेंट पाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, स्पेन की मुद्रा क्या है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड और मुद्रा क्या है, यूरो। तो स्पेन मैड्रिड यूरो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा क्या है, टका। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन और मुद्रा क्या है, पाउंड। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, मुद्रा रैंड। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, रुपया क्या है, मुद्रा। हमारे साथ बोले इन पांचों को, स्पेन मैड्रिड यूरो, बोलो हमारे साथ, बोल नहीं रहा, बोलो स्पेन मैड्रिड यूरो, स्पेन मैड्रिड यूरो, बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका, इंग्लैंड लंदन पाउंड, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया रैंड, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया रैंड, श्रीलंका कोलंबो रुपया, श्रीलंका कोलंबो रुपया। बोलो याद आएगा तो पटिया वाले बाबा की जय। आगे बोलो, भारत नई दिल्ली रुपया, भारत नई दिल्ली रुपया, भारत नई दिल्ली रुपया, मलेशिया कुआलालंपुर डॉलर, मलेशिया कुआलालंपुर डॉलर, बोलो वहां संग, मलेशिया कुआलालंपुर डॉलर, सऊदी अरब रियाद रियाल, सऊदी अरब रियाल, सऊदी अरब की राजधानी रियाद और मुद्रा क्या है, रियाल, सऊदी अरब रियाद रियाल। दक्षिण कोरिया सियोल वॉन, दक्षिण कोरिया सियोल वॉन, श्रीलंका कोलंबो रुपया, श्रीलंका कोलंबो रुपया। वहां साथ एक बार फिर बोलो, श्रीलंका कोलंबो रुपया, दक्षिण कोरिया सियोल वॉन, सऊदी अरब रियाद रियाल, मलेशिया कुआलालंपुर डॉलर, भारत नई दिल्ली रुपया, श्रीलंका कोलंबो रुपया, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया रैंड, इंग्लैंड लंदन पाउंड, बांग्लादेश ढाका टका, स्पेन मैड्रिड यूरो। चम्बल के वीरों का अग्निवीर डोज। ऐसा ही कंटेंट है। अभी इसी तरह आप मुझे याद करना चाहते हैं अपने कंटेंट को और अग्निवीर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार मैं आपको इस वीडियो में याद कराने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों पर डे इस वीडियो से जुड़े और करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी करंट अफेयर बहुत जल्द आपके लिए उपयोगी होगी। इसमें मैं काम कर रहा हूं। अगर कोई गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों। आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं मुझे ये भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भवानी।